नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज सीएन 24 में मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज का सबसे व्यापक, सबसे परिणाम केंद्रित और मुख्यमंत्री केंद्रित बुलेटिन। आज बात सिर्फ घोषणाओं की नहीं बल्कि नीति से परिणाम तक की उस यात्रा की है जो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। ग्वालियर में होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट से पहले एक साल की तैयारी और कल होने वाली पूर्णाहुति की पूरी तस्वीर आज सीएन 24 में दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश से रोजगार, खेल से युवा सशक्तिकरण, सहकार से ग्रामीण मजबूती, राजस्व में त्वरित राहत और खाद्य उद्योगों में पारदर्शिता का पूरा लेखा जोखा। आज सीएन 24 में देखिए कैसे मोहन सरकार में निवेश जमीन पर उतर रहा है, योजनाएं सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही हैं और प्रशासन अब फाइलों से निकलकर फैसलों तक पहुंच चुका है। आज सीएन 24 में रिपोर्ट कार्ड नहीं, रिजल्ट कार्ड। राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे की सबसे बड़ी तस्वीर, एक साल की तैयारी, नीतियों की कसौटी और अब नतीजों का मंच। ग्वालियर में होने जा रहा है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश से रोजगार की पूरी यात्रा एक मंच पर रखने जा रहे हैं। इस समिट को खास बना रही है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, जिसे सरकार बीते एक वर्ष की औद्योगिक और निवेश साधना की पूर्णाहुति के रूप में देख रही है। ग्वालियर में नीति से परिणाम तक की कहानी, निवेश के आंकड़े और रोजगार की जमीन पर उतरती तस्वीर, सब कुछ एक साथ सामने आएगा। सीएन 24 में देखिए मध्य प्रदेश का वो ग्रोथ मॉडल जिस पर अब सिर्फ दावे नहीं, केंद्रीय भरोसे की मुहर भी है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को सरकार पिछले 2 वर्षों की औद्योगिक नीतियों और निवेश प्रयासों की पूर्णाहुति के रूप में देख रही है। इस समिट का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव दिखाना नहीं बल्कि यह संदेश देना है कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। सरकार के मुताबिक GIS 2025 और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए करीब 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं, जिनमें से 8.57 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर उतरने की प्रक्रिया में हैं। वहीं आयोजन में 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 5019 करोड़ की लागत से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचों को भी औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है
उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है और लगभग 2 लाख करोड़ के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण के काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए और समूचे हितग्राहियों के, चाहे वो रोजगार पाने वाले युवा हो, महिला किसान हो या बेरोजगार युवक हो या हमारे वो निवेशक जो मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा करके अपने व्यापार व्यवसाय के आधार पर देश को आर्थिक समृद्धि की तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब भारत दुनिया के सामने तीसरी आर्थिक ताकत बनने को तैयार है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट ग्वालियर, निवेश से रोजगार, 30.77 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव, 8.57 लाख करोड़ धरातल पर, 2 लाख करोड़ भूमि पूजन लोकार्पण, 5019 करोड़ औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME स्टार्टअप उद्योग। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश अब निवेश और उद्योग के लिए तैयार है। क्या अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट वाकई निवेश से रोजगार की नई तस्वीर पेश करेगा या फिर यह एक लंबी प्रक्रिया का अगला पड़ाव भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का फोकस अब कागजी प्रक्रिया नहीं, जनता को त्वरित राहत पर है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अपने विभाग के 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वो बताता है कि मोहन सरकार में राजस्व व्यवस्था में अब देरी नहीं, डिलीवरी का सिस्टम बन चुका है। तुलना और बदलाव। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पुरानी सरकार और मौजूदा व्यवस्था की स्पष्ट तुलना रखी। कांग्रेस शासनकाल में 2003 से पहले केवल 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता था। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह राशि बढ़कर 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक पहुंची है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ा नहीं, किसानों के भरोसे की वापसी भी है। मगर हमारी सरकार हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में 25% से भी अगर थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ तो हम रात से देते हैं। विगत 2 वर्षों में राज्यसभा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 3 माह अभियान चलाया। और तीनों अभियान में हमारे पीएस, हमारे सभी राजस्व अधिकारी, मैंने स्वयं बीसी से भी चर्चा की और करीब 25 जिलों में मेरा प्रवास हुआ और सभी लोगों को कहा कि समय से काम करें और इसे महाअभियान चला जिसमें 1 करोड़ से अधिक राजस्व प्रकरण का निराकरण किया गया। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों के मध्य राजस्व और गैर राजस्व कार्यों का विभाजन हुआ, जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्या का तेजी निराकरण किया गया। इस प्रयोग को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया। इस प्रयोग के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में 22% की वृद्धि हुई है। राजस्व महाअभियान तेज न्याय। मोहन सरकार ने राजस्व मामलों में देरी को सबसे बड़ी समस्या माना और उसका समाधान भी निकाला। बीते 2 वर्षों में प्रदेश भर में 3 चरणों में राजस्व महाअभियान चलाया गया। जनवरी से मार्च 2024, जुलाई से अगस्त 2024 और नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 6 महीने से अधिक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया गया। हमने साइबर तहसील देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में साइबर तहसील चलाई गई। और साइबर तहसील का है कि अब किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पटवारी या कहीं भी उसे भटकना नहीं पड़ेगा। और
उसमें 20 दिवस के अंदर नामांकन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रयोग को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री से उत्कृष्टता अवार्ड से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब और राजस्व विभाग को अवार्ड भी मिला है। सारी स्थिति में 6,20,000 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में जिले में 23 अन्य राजस्व भवनों की तेजी से निर्माण हुआ। पहले हम 90 में एमएलए थे, तब तहसील ऐसी थी कि गिर जाए न जाना, आज गिर जाए कल गिर जाए, मगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी वर्षों के लिए विभाग नई भवनों का निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया। वाकायदे जिन भवनों का दुरुस्त भी किया गया। विभाग द्वारा 2 वर्षों में 5,200 से अधिक नवीन पटवारियों की भर्ती की। पटवारी की बहुत कमी थी, कि डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार जिन्होंने विशेष ध्यान करके 5,200 से अधिक नवीन पटवारी की भर्ती की। अब हर हल्के पर एक पटवारी पदस्थ है, जिसने किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे विकास कार्य रुकने वाले नहीं है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्व के कार्यों को हम तकनीकी से जोड़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में किसानों का डायवर्सन की प्रक्रिया विश्वास आधारित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब किसानों को डायवर्सन के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मात्र सूचना देना ही पर्याप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने 2 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया। यह साफ संकेत है कि मोहन सरकार की पहचान अब फाइलों की नहीं, फैसलों की सरकार के रूप में बन रही है। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में जो फॉरेस्ट्री को पट्टे नहीं दिए जाते थे। पहली मध्य प्रदेश सरकार है जिसने उनको पट्टा दिया। 1 ग्राम से राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है। अब तक 827 ग्राम में कार्य चल रहा है। सर्वे रीसर्वे प्रक्रिया में 1321 ग्रामों में प्रचलित है। नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, नशक का दुरुस्तीकरण, पहले मैं उस समय रहा हूं जब इसमें कोई चर्चा ही नहीं होती थी, पर आज हमने आज नामांकन मात्र 30 जून में किए जाने का हमने नियम बनाया है। विभाजित नामांकन की समय सीमा 5 माह है। आज बंटवारा 90 दिवस समय सीमा में किया जाता है, जबकि विभाजित बंटवारे की कोई समय अभी सीमा नहीं है। बंटवारा में स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीमांकन 45 दिन के समय सीमा में किए जाते हैं। ये समय समय पर मैं भी और मेरे राजस्व विभाग के अधिकारी, हमारे पीर वगैरह भी सब जिलों में जाकर इसका चर्चा करते हैं। राजस्व हो या राहत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ है। देरी नहीं, भ्रम नहीं, सीधी कार्रवाई, जिससे राजस्व में अब राहत का दौर साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खेल और सहकारिता अब अलग अलग विभाग नहीं, बल्कि रोजगार, युवा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का साझा मॉडल बन चुका है। भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रेस वार्ता में जो आंकड़े और उपलब्धियां रखी, वो साफ संकेत देते हैं कि मोहन सरकार का फोकस केवल योजनाओं पर नहीं, परिणामों पर भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच में खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, करियर, सम्मान और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बना है। बीते 2 वर्षों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 57 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 391 पदक जीतकर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल किया है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की मौजूदगी में
सीधे उस नीति का परिणाम है जहां सरकार खिलाड़ियों को मंच ही नहीं भविष्य भी दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्षों से हम राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो 16वें 17वें नंबर पर आता था वो 30वें नंबर पर आने में सफल रहा। यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करूं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। हमारे हॉकी के सुपरस्टार विवेक सागर जी उस टीम के सदस्य थे जिसने कांस्य पदक जीता और वो विजेता के रूप में भारत में आए। पैरा ओलंपिक में भी हमारे एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, एक मार्शल आर्ट में भी हमने कांस्य पदक जीता। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 29 जो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ उसमें कुल 29 पदक अर्जित किए। हमने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की सभी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अनेक पदक जीते। शूटिंग की एशियन चैंपियनशिप में हमने कुल 17 पदक जीते जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल जो श्रीनगर में हुआ उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर आए। नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप में हमने महिला टीम ने रजत पदक जीता। मोहन सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान को नीति का हिस्सा बनाया। ओलंपिक और एशियन गेम्स पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाने का फैसला लिया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर करोड़ों की प्रोत्साहन राशि और 2047 तक मध्य प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने का लक्ष्य, ये सभी फैसले मुख्यमंत्री के लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाते हैं। भोपाल में करीब 1000 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसी सोच की जमीन पर उतरी तस्वीर है। आदि अनादिकाल से सहकारिता चलता आया है, पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लगातार सहकारी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। ये बात सही है। इस मंच से मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं कि जब सहकारिता की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमने उन सब प्रश्न चिन्हों को समाप्त करने के उद्देश्य से ये सुनिश्चित किया है कि ये पूरा सहकारी आंदोलन पारदर्शिता की तरफ जाए। और हमने पहली बार देश में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया और ये सुनिश्चित किया कि हमारे जितने भी अब सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए रिक्रूटमेंट हैं, जो नई भर्तियां हैं, वो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो IBPS के माध्यम से हो। IBPS देश की वो संस्था है जो कि सुचारू रूप से रिक्रूटमेंट करती है। विगत दिनों हमने हमारे जिला बैंकों में, हमारे एपेक्स बैंक में IBPS के माध्यम से नियुक्तियां की और आगे आने वाले समय में हम 2000 पदों के लिए भी IBPS का कल या परसों में उसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी अब रिक्रूटमेंट IBPS के माध्यम से हो। ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट तक ही नहीं, उसकी भर्ती तक ही नहीं, हम बहुत सुचारू रूप से उसकी ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। हम देश के और प्रदेश के शायद पहले विभाग हैं जिसने मिशन कर्मयोगी में 100% सैचुरेशन किया है। हमारे विभाग के हर अधिकारी ने मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग ली है और कम से कम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम को उन्होंने अपनाया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन खेल के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता को ग्रामीण विकास का इंजन बताया। 0% ब्याज पर 21,000 करोड़ से अधिक का फसल ऋण वितरण, हजारों नई पैक्स दुग्ध और मत्स्य समितियों का गठन, ई-पैक्स के जरिए डिजिटल पारदर्शिता, ये सब मिलकर किसानों और ग्रामीण युवाओं को आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। कमजोर जिला सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण और IBPS के माध्यम से पारदर्शी भर्तियां मोहन सरकार की गवर्नेंस अप्रोच को रेखांकित करती हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और डॉक्टर मोहन यादव जी का ये उद्देश्य है कि हम हमारी जो पैक्स सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी,
उसको अब एम पैक्स में तब्दील करें, मल्टी यूटिलिटी पैक्स में। अभी तक हमारा पैक्स केवल आदान प्रदान, ऋण देने का, खाद बीज वितरण करने का ही कार्य करता था, पर अब हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा पैक्स अब नए व्यापार के आयाम भी स्थापित करेगा और उसको लेकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा हर पैक्स कम से कम 3 व्यवसाय से जुड़े, जिसमें कि हम कॉरपोरेट को हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जोड़ते हैं, हमारे पैक्स के साथ उसका एमओयू, और उसका एमओयू हम किसान के साथ करते हैं। और इसमें हमने बहुत बड़ी सफलता आयोजित की है। मध्य प्रदेश में अभी हमने 3 सेक्टर में इस पर काम करना शुरू किया है। एक बहुत ही बड़ा काम हम बासमती राइस को लेकर कर रहे हैं, जिसमें हमारी करीब 10 पैक्स सोसाइटी जुड़ी हैं और हजारों किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। हम जो रिन्यूअल, खासकर जो हमारा बायो से बेस जो एनर्जी है, चाहे वो सीबीजी हो या फिर बायोफ्यूल हो, उसको लेकर भी हम इस विषय में काम कर रहे हैं। हम दुग्ध मूवमेंट को मध्य प्रदेश में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हमने विगत दिनों एनडीडीबी के साथ जो दुग्ध संघ का एमओयू किया था, उसका बहुत ही सार्थक और सफल हमारा प्रयोग सिद्ध हुआ है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर पंचायत में हम कम से कम 1 पैक्स का निर्माण करें। बहरहाल खेल हो या सहकारिता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मॉडल साफ है। योजना से ज्यादा व्यवस्था, घोषणा से ज्यादा डिलीवरी और वादों से ज्यादा विश्वास है। यही है मोहन मॉडल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की एक साफ पहचान बन रही है। योजनाएं वही जिसमें पारदर्शिता हो और निगरानी जमीन तक दिखे। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 2 साल के कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड रखा, वो बताता है कि मोहन सरकार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब सिर्फ व्यवस्था नहीं, विश्वास का सिस्टम बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता रही है कि गरीब और पात्र व्यक्ति तक हक का राशन बिना बाधा, बिना बिचौलिए पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को करीब 22,800 करोड़ रुपए का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। एसएमएस अलर्ट, ग्राम सभाओं में सूची वाचन और तकनीक आधारित निगरानी ने राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल के सफलतापूर्वक कार्यकाल के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेके चल रही है। मित्रों, अगर हम अपने विभाग की बात करें तो 2 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा है। मुख्यमंत्री अन्न जागरूकता सेवा अभियान हमने शुरू किया। इसमें राशन दुकानों को हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। वो इस उपलक्ष्य में हमने ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम राशन में अनेक गड़बड़ियां सुनने में जहां आती थी, उन गड़बड़ियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास और पारदर्शी लाने का हमारा प्रयास है। इस ऐप के द्वारा हम हमारी जो राशन की दुकान पर गाड़ी पहुंचेगी, उसके पहुंचने का एसएमएस हितग्राहियों को पहुंच जाएगा, ताकि समय से वो लोग अपना राशन ले सकें और गाड़ी राशन की दुकान तक पहुंचे। ये पारदर्शिता हितग्राही और दुकानदार और
वाहन सेवा वाले की रहेगी। मोहन सरकार में तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, निगरानी का औजार है। प्रदेश में अब तक 93% ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। फेस ऑथेंटिकेशन, विशेष श्रेणी को छूट और नए पात्र हितग्राहियों को जोड़कर व्यवस्था को और भी सशक्त किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड से हजारों परिवार राज्य और जिले की सीमाओं से बाहर भी राशन पा रहे हैं। उज्ज्वला और गैर उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ से अधिक गैस रिफिल और शहरी गैस नेटवर्क का विस्तार महिला सशक्तिकरण की जमीनी तस्वीरें हैं। एक और पारदर्शिता हमने हमारे विभाग के लिए किया है कि हर साल 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को हम जितने लोग राशन ले रहे हैं गांव में, पंचायत में, उनका ग्राम सभा में वाचन भी करेंगे ताकि वास्तविकता पता लग सके कितने लोग राशन ले रहे हैं, कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कितने लोग राशन से पात्रता पर्ची से वंचित हैं। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो अधिकांश लोग छोटे कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हम इस व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने के लिए ये वाचन भी ग्राम सभा में करने जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के हमने ई-केवाईसी कर सत्यापन पूर्ण किए हैं। लगभग 93% हितग्राहियों के ई-केवाईसी हम कर चुके हैं। बायोमेट्रिक के साथ साथ मेरा ई-केवाईसी ऐप जिसमें चेहरा सत्यापित होता है तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। 5 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष के वृद्धों के लिए करीब और दिव्यांगों सहित 15 लाख हितग्राहियों के ई-केवाईसी में हमने छूट भी दी है। हम या आप लोग, हमारे पत्रकार साथी, कभी कभी सुनने में आता होगा कि हमारे वृद्ध लोग कहते हैं कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमने नॉमिनी की व्यवस्था की है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी व्यक्ति को अगर नॉमिनी कर देगा कि हमारा राशन, हमारा बच्चा तो नहीं, उसको नाती पोता है या वो नहीं है, तो किसी मोहल्ले का व्यक्ति है, उसके लिए भी हम राशन देंगे। ये हमने व्यवस्था नई की है ताकि कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित ना रहे। ये हमारा विभाग का और हमारा उद्देश्य है। किसान, उपभोक्ता और जवाबदेही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खाद्य व्यवस्था किसान और उपभोक्ता दोनों के हित में संतुलित की गई है। एमएसपी पर 28 लाख किसानों से खरीदी 51,000 करोड़ का भुगतान और बोनस के साथ गेहूं खरीदी किसान हित का स्पष्ट संकेत है। वेयर हाउसिंग में रियल टाइम मॉनिटरिंग, नाप तौल निरीक्षण से राजस्व बढ़ोतरी और उपभोक्ता मामलों का तेजी से निपटारा सरकार की जवाबदेही कार्यप्रणाली को दर्शाता है। संचालित गतिविधियों को हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इसकी व्यवस्था भी की है। इसके लिए भी हमने 3 ऐप लॉन्च किए हैं। पहला नमी मापक ऐप। इस ऐप के द्वारा हम एफसीआई के मापदंड अनुसार अनाज में नमी की कमी अधिकता नापने का काम करेंगे। दूसरा ऐप हमने लॉन्च किया है फ्यूमिगेशन ऐप। इस ऐप के द्वारा हम भंडारित अनाज में समय समय पर दवाओं के छिड़काव का भी हम पर्याप्त मात्रा में देखेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे। तीसरा हमने लॉन्च किया है इंस्पेक्शन लैब ऐप। इस ऐप के द्वारा हम अनाज का भंडारण, मूल्य सत्यापन और निरीक्षण की निगरानी भी समय समय पर रखेंगे। साथियों, प्रदेश में उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना में और लाडली बहनों के लिए हमने 6 करोड़ 70 लाख गैस टंकियां रिफिल कराई हैं, जिसमें करीब 911 करोड़ का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। हमारा मैनिफेस्टो में था
कि हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस देंगे, तो आज भी हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस दे रहे हैं। और ऊपर का अनुदान जो है ना, वो हमारी सरकार बहन कर रही है। इसमें 911 करोड़ रुपए का अनुदान हमने अभी 2 साल में करीब दिया है। मोहन सरकार का संदेश साफ है, योजना वही जिसमें पारदर्शिता हो, निगरानी हो और लाभार्थी तक पूरा हक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CN 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।